तो चलिए दोस्तों, आज हमने अभी जो है इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे निर्देशांक ज्यामिति में, उसमें जो फार्मूला इस चैप्टर में क्लास 10th में पूछा जा सकता है वो सारे फार्मूला को हमने बताने का प्रयास किया। अब चलिए आप क्लास 10th 7.1 एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है उसको बताते हैं, क्योंकि आपको जब फार्मूला बता ही दिए हैं तो अब उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से बन ही जाएगा। तो देखिए, आज हम प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रश्न को ही बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपको दिखता होगा कि चैप्टर ये जो है निर्देशांक ज्यामिति में कुछ चैप्टर में कुछ चीज़ें जो होता है उसको जानना होता है। देखिए, लिखा हुआ है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। यानी कोई निर्देशांक दिया हुआ है x, y, तो x को बोलेंगे भुज। यानी कहीं 3,7 दिया हुआ है तो इसमें 3 जो हो गया आपका भुज हो गया। और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, यहाँ देखिए, अब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। इसका मतलब किसी निर्देशांक में जो होता है बाई वाला भाग हुआ आपका कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोटि कहलाता है। और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 और बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y, 0 होता है। दूसरा देखिए, आपको इसमें इस जो है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते क्यों हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति को देखिए पढ़ने का मेन मकसद, पहले ये देखिए, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसकी आकृति कैसा होगा? तो बोलना है परवलयकार होगा, माने परवलय पाराबोला होगा। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। क्या क्या है? भौतिकी में, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन यानी नौगमन और भूकंप शास्त्र संबंधी और कला में इसका उपयोग करते हैं। चलिए, आप देखिए, दूरी सूत्र बताए थे आपको। दूरी सूत्र हमने इससे पहले बताए थे कि कहीं दो बिंदुओं के बीच का जो है दूरी सूत्र बताए थे आपको कि अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये होता है आपका दूरी सूत्र। और देखिए, अब इसके बाद एग्जाम्पल में फार्मूला है कि 3 बिंदु देल है तो वो त्रिभुज है, और ये किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछेगा आपसे। और कभी पूछेगा आपको ये त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कभी देखिए 4 गो बिंदु देल है तो बोला एक बर का शीर्ष है कि नहीं है, तो आपको इसकी जांच करना है। तो ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम्पल को स्वयं से बना लेंगे। हमने आप एक्सरसाइज से बताने का सोचे हैं कि एक्सरसाइज से बताने के बाद इसमें क्या सब होगा। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि एक में है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी है कि बीच की दूरियां को क्या करना है? तो ज्ञात करना है। जब आप बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है। आपको जूम करके बता देते हैं थोड़ा प्रश्न को। बिंदु है आपको 2,3 और एक है 4,1। जब 2 बिंदु दिया हुआ है तो दूरी ज्ञात करना है, यानी दूरी सूत्र हमने आपको बता चुके हैं। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके 2 बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और है 2,3 और एक है 4,1 और ये 2 बिंदु है मान लीजिए। आप चाहें तो एक बिंदु को A कह देते हैं, दूसरे को B कह देते हैं। तो देखिए, दूरी सूत्र का उपयोग कर आपको AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। AB बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र में क्या देखेंगे? ये वाला जो होगा आपका x1/1 और ये वाला x2/2 होगा।
यानी बिंदु ए के जो निर्देशांक होंगे उनको x1/1 कहेंगे और बी के निर्देशांक को x2/2 कहेंगे। तो चलिए आपको यहाँ से लिखते हैं कि x1 क्या है, x2 क्या है। x2 है 4 और x1 है 2, तो 4 - 2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 है 1 और बाई 1 है आपका 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से होगा 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 1 - 3 - 2 होगा और -2 का स्क्वायर होगा आपका 4। यहाँ से 4 4 होगा 8, 8 को आप 2√2 इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 8 में होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपको दूरी सूत्र के उपयोग करके आप चाहें तो इस प्रश्न को बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब क्वेश्चन नंबर 2 को ज्ञात करना है तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का निर्देशांक देल है -5, -5, -7 -5, -7 और -1, 3 के दूरी सूत्र के उपयोग करके दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब ज्ञात करना है तो दूरी बराबर फार्मूला हो जाता है आपका √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 के होल स्क्वायर। √x2 का मान है -1 और -x1 की जगह तो होगा +5 के यहाँ हो गया आपका होल स्क्वायर और 3 - 7 के होल स्क्वायर। जब आप यहाँ से बनाएंगे तो -1 + 5 यानी हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर होता है 16 -4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी हो जाता है आपका 32 और तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 यानी यहाँ से आपको 4√2 इकाई आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप दूरी सूत्र के उपयोग करके इस प्रकार से आप दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको, तीसरा जो देखिए प्रश्न आपका, तीसरे प्रश्न को जब बनाएंगे आप, तीसरा जो प्रश्न को आप बनाएंगे तो देखिए तीसरा में है आपका a, b, दूसरा है -a, -b, यानी a2 में से a1 को घटाएंगे तो बना ही देते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है a, b और दूसरा है -a, -b। अगर दूरी सूत्र के उपयोग करके इसका अगर आप दूरी ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आपका दूरी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर बाई 2 - बाई 1 के होल स्क्वायर। -1 - 2 और -2 के स्क्वायर होगा 4a के स्क्वायर प्लस -2b के होगा 4b के स्क्वायर। यहाँ से 4 आप चाहें तो कॉमन ले लेंगे और होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 के वर्गमूल 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से 3 प्रश्न इसमें दिया हुआ था। तीनों प्रश्न को आपको हम बारी बारी से बताने का प्रयास किए हैं। और किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से बताया जाए। अब प्रश्न है बिंदु 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो है दूरी सूत्र का उपयोग कर लेंगे। इसका मतलब हुआ 0,0 मत समझिए मूल बिंदु से बोल रहा है, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। चलिए देखिए, मूल बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं अगर आप, तो बिंदु एक है 0,0। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आपको ये
कि यहाँ से किसी बिंदु जो है वो दिया हुआ है, मान लो ए, और ये दिया हुआ है आपको 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लो आपका ये है ओ, और ओ ही का निशान होता है 0, इसका मतलब ये कहता है मूल बिंदु से दूरी, तो यानी ओ ए बराबर यहाँ से हो जाएगा √x² प्लस y के स्क्वायर। लिखा है कि दूरी सूत्र बीच दूरी तो हो गया x² प्लस y², तो x की जगह पर कितना लिखेंगे, तो आप 36 के स्क्वायर और प्लस 15 के स्क्वायर। अब ये काम आपका होगा कि 36 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर को जोड़ करके उसका आप चाहें तो स्क्वायर रूट निकालिए, अगर संभव है तो, नहीं तो शेष को रूट में छोड़ दीजिए। ये दूसरा। और है क्या, आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी, यानी अनुच्छेद जो दिया हुआ है इसमें 7.2, उसमें जो दो शहरों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए कहता है, तो उसको हम कर लेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना संरेख है। तीन बिंदुओं को संरेख होने के लिए एक तो है कि त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 0, मान लीजिए 3 नंबर प्रश्न बनाना है आपको। संरेख होने के लिए तीन बिंदु कब संरेख होगा, तीन बिंदुओं को संरेख, बिंदु क्या है आपका 1,5, दूसरा बिंदु क्या है आपको 2,3, और तीसरा बिंदु आपको -2, -11 और -2, -11 है। तीन बिंदु दिया हुआ है, बोल रहा है ये संरेख है। अगर तीन बिंदु को संरेख होने के दो तरीका है, एक तो है दूरी सूत्र का उपयोग करके संरेख है कि नहीं बताना है, एक जो है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें दूरी ही सूत्र का उपयोग करके बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बी है और ये मान लीजिए कि सी है, तीन बिंदु है, उसमें से देखना है कि किन्हीं दो दूरी का योग तीसरे के दूरी के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, संरेख। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ले लिए, ए यहाँ पे ले लिए, बी यहाँ लिए, सी यहाँ लिए। देखना है कि ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी को जोड़ेंगे तो ए सी के बीच की दूरी आता है। चलिए किसे बनाएंगे, जांच करते हैं। दूरी सूत्र का उपयोग करके, दूरी सूत्र का उपयोग कर, दूरी सूत्र का उपयोग करके देखिए, दूरी सूत्र का उपयोग कर हम बताएंगे कि तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। देखिए, दूरी सूत्र का जब आप उपयोग करेंगे तो हमने ए बी पहले ज्ञात किया, तो दूरी सूत्र का उपयोग करके ए बी बराबर, सूत्र तो याद ही आपको है कि होता √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ x1 y1, ये x2 y2 हो गया, तो आप यहाँ से मान को रखेंगे। x2 कहे तो 2 - 1 के होल स्क्वायर और y2 कहे तो 3 - 5 के आपका आ गया होल स्क्वायर। यहाँ जब सोल्व करेंगे आप तो 2 - 1 1 होता है, और 1 के स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 के स्क्वायर होगा 4। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 इकाई आया। ये आपको ए बी के बीच की दूरी आया। जब आपको ये ए बी के बीच की दूरी आया है तब पुनः आपको जो ज्ञात करना है, मान लो बी सी के बीच की दूरी। अब बी सी बराबर, तो बी सी बराबर डायरेक्ट ज्ञात कीजिए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये हो गया आपका x1/1, ये x2/2। तो x1 कहे तो -2 और x1 कहे तो 2 के होल स्क्वायर प्लस, अब हो गया (2) -11 और -3 के होल स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे -2 और -2 -4 होगा, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और -11 -3 -14 का स्क्वायर हो गया 196।
जब इनको आप ऐड करेंगे तो 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 हो गया। तीसरा आपको जो ज्ञात करना है इसी में, तीसरा जो आपको ज्ञात करना है इसी में ज्ञात करना है AC के बिंदु ज्ञात कीजिए। जब AC लिखेंगे तो AC के हिसाब से आपको दूरी सूत्र में x1/1 और x2/2 देना है। तो यानी यहाँ हो गया x1/1 या x2/2, तो -2 और -1 के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से करेंगे तो क्या हो गया -11 और -5 के होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से -2 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9 और प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर 256, 16 के स्क्वायर 256। जब ये 256 आपको आ गया, ऐड कर दीजिए, 9 6 15 के 5 बाकी 1 5 1 6 265। अब क्या करना होता है कि आपको हम बताए थे कि किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका संरेख हो जाएगा। तो संरेख होने के लिए ये हमने शर्त को लिखे। क्या इसमें लग रहा है कि किसी इनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो देखिए इसको अभाज्य खंड तोड़ लीजिए और इसको 265 को 5 से तोड़िए, 5 5 25, 5 3 15, 53 आ गया। तो वहाँ से हो गया, ये संरेख नहीं होगा, यानी ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है संरेख नहीं होगा, क्योंकि इनमें किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर नहीं आया है। किन्हीं दो का योग करेंगे तो वो तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए संरेख नहीं है ये। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जांच कीजिए कि जो बिंदु दिया है वह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो आप क्या करें, एक त्रिभुज को बना लेते हैं और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं इसकी जांच करें। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं इसके जांच के लिए आपको समबाहु त्रिभुज का जो गुण होता है वो आपको आना चाहिए। मान लेते हैं कोई त्रिभुज पहले है ए, जिसके निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए एक है आपका 5, -2, ये 4 में प्रश्न है। और मान लीजिए कि ये है बी और ये है 6, 4, और ये है आपका सी जो दिया हुआ है आपका 7, -2। बोला है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को होने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजा को बराबर होना होता है। तो चेक करते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है कि नहीं, यानी दूरी सूत्र का उपयोग करके आप जांच करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। चलिए तो दूरी सूत्र का उपयोग करके, अब दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो AB का बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, BC का ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करेंगे। देखेंगे अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाता है, यानी तीनों दूरी समान आ जाता है, तो वो ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। तो लिखते हैं यहां से दूरी सूत्र का उपयोग कर, दूरी सूत्र का उपयोग कर। जब दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र जानते हैं x2 - x1, x2 - x1 के आपका होगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यहाँ से अंदर रूट। अब देखेंगे पहले लिखे हैं A, बाद में नहीं B, तो A वाले को x1/1 कहना है, B वाला को x2/2 कहेंगे। यानी x2 है तो 6 - 5, 6 - 5 के होल स्क्वायर, y2 के तो 4 - 2, यानी 4 - 2 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब सोल्व करें 6 - 5 होगा 1, और 1 के स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस
4 दूनी 6, 6 का स्क्वायर जो होता है 36, यानी जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 37 इकाई, मैंने 37 इकाई यानी 37 यूनिट। ये आपका AB के बीच की दूरी आया। उसी प्रकार से आप BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जब आप BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार BC इसको x1/1 इनको x2/2 करना है, यानी यहाँ से हो गया कि 7 - 6 के होल स्क्वायर और -2 - 4 के होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया 7 - 6 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह हो जाता है माइनस का, 4 दूनी 6, 6 का स्क्वायर आपका आ गया 36 यानी √37 इकाई यानी यूनिट। उसी प्रकार से आप AC के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, x1/1 इनको x2/2 कहेंगे, तो यानी 7 - 5 हो गया 7 - 5 के होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 के होल स्क्वायर। यहाँ से 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ तो हो गया 0 यानी बचा आपको 2। देखने से क्या पता चला कि AB और BC के बीच की दूरी बराबर आया है, जबकि AC के दूरी बराबर नहीं है, यानी 2 को भुजा इसकी बराबर आ गया न, यानी इसमें AB भुजा AB और BC बराबर आ गया, जबकि AC भुजा बराबर नहीं आ गया। यानी लिख लेंगे यहाँ AB बराबर BC नॉट इक्वल AC, यानी किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान हो गया यानी बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखेंगे अतः AB तथा C के शीर्ष C समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। C समबाहु त्रिभुज के C समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको इस प्रकार से इसको बनाना है। तो किस त्रिभुज का शीर्ष है, तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप चाहे इसको बारीकी से उतार सकते हैं। और 5वां प्रश्न इसमें बताएंगे। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको, दूरी सूत्र का उपयोग करके समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, कौन त्रिभुज है। जिस भी त्रिभुज पूछेगा उस त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन त्रिभुज को क्या कहते हैं। चलिए अब इसी के आधार पे अब दूसरा प्रश्न लेते हैं क्या, तो दूसरा प्रश्न को लेकर बनाते हैं और आप इसको वीडियो को रोक करके आप चाहे तो फिर से समझ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, दूसरा प्रश्न। अब क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में है किसी कक्षा में 4 बिंदुओं ABCD है। किसी कक्षा में 4 बिंदु है, किसी कक्षा में 4 बिंदुओं ABC और D पर बैठे हुए हैं। 4 बिंदु, 4 गो मित्र है, सॉरी ये 4 मित्र है। किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो ABCD पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, देखिए एक यहाँ बैठे हुए हैं, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है। कहता है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि इसमें ये पूछता है, चंपा चमेली कहती है ये चारों लोग जो बैठे हुए हैं नहीं सोच रही हो कि एक वर्ग बनाकर बैठी हुई है। चमेली इससे सहमत नहीं होती है। नहीं, किसी के बात से कोई आसानी से सहमत क्यों हो जाएगा, वो सहमत नहीं होती है। तो चंपा तो बोल दी है। अब इसको अब तो चंपा जो है वर्ग के बारे में भी जानता था और दूरी सूत्र का उपयोग करके दूरी निकालने के लिए जानती थी। इसलिए क्या किया, दूरी सूत्र का प्रयोग करके उनमें से कौन सही बताइए। तो ये इसमें क्या किए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताइए कि ये एक वर्ग बनाकर बैठी हुई है कि नहीं। आप देखिए इसके निर्देशांक को पहले निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए A यहाँ है, मान लो A यहाँ पे है, B यहाँ है, C यहाँ है और D इस बिंदु पे है।
आप बताइए ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ए देखिए पहले लिखते हैं x, तब लिखते हैं हम y को। तो देखिएगा 0 से ए बिंदु जो है 3 पे है x अक्ष पे, अब y अक्ष पे है 4 पे। इसका मतलब है ए बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा आपका 3,4। अब बताइए बी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए x पर है 6 और y पर है 7, तो यहाँ हो गया 6,7। सी पे देखेंगे तो x पे है 9 और y पर है 4, तो ये हो गया 9,4। और डी पर जब देखेंगे तो डी है x पर 6 और y पर 1, तो ये हो गया आपका 6,1। आप देखिए कि कहता है कि ये वर्ग बनता है। देखिए आप चेक कर लीजिए ये वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग होना और नहीं होने के लिए वर्ग का कुछ कंडीशन है जो आपको आनी चाहिए। वर्ग में होता क्या है, 4 भुजा होता है, चारों भुजा को बराबर होना चाहिए। केवल चारों भुजा बराबर होने से वर्ग नहीं होगा, और इसके 2 विकर्ण भी समान यानी बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, बराबर पहले देखते हैं कि चारों भुजा बराबर है कि नहीं। चारों भुजा बराबर आ जाता है तो इसकी विकर्ण की जांच करेंगे। अच्छा, दूरी सूत्र तो चंपा पहले से पढ़ चुकी थी, तो अब दूरी सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से पहले आप AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। AB के बीच की दूरी आपको दूरी सूत्र बता चुके हैं, होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। हम बोले कि लिखने वक्त इस बात को ध्यान देना है आपको, a पहले है तो a वाला हुआ x1 y1, b बाद में है तो होगा x2 y2 होगा आपको। ठीक, चलिए अब यहां से जब बनाने का प्रयास करेंगे प्रश्न को, तो अंदर रूट हो गया। अब बताइए x2 कहे तो 6 माइनस 3, डायरेक्ट बनाएंगे 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर, y2 कहे तो 7 माइनस 4 यानी 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर। यहाँ से होगा 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर जो होता है आपका 9, और 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर आपका आता है 9। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 9 दूनी 18, 18 को लिखेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18 यानी 3 अंडर रूट 2 इकाई। इसी प्रकार से अब ज्ञात कीजिए BC के दूरी। तो BC के जब बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम बोले कि जो पहले दिया होता है x1 y1, जो बाद में x2 y2। इसका मतलब BC है, B पहले है तो x1 y1 x2 y2 होता है फॉर्मूला x2